एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्क्वाड 11 के मेंबर्स स्क्वाड 4 के बैरक में ट्रबल क्रिएट कर रहे थे। तो कैप्टन उनोहाना यहाँ आकर प्यारी सी स्माइल दे देती है, जिससे इन लोगों की चटक जाती है, जो डर कर यहाँ से भाग जाते हैं। सभी लोग आइजन और बाकी कैप्टन्स के बिट्रेल से हुई तबाही और मेंटल ट्रॉमा से डील कर रहे हैं। साथ ही इचिगो एंड गैंग ह्यूमन वर्ल्ड लौटने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रुकिया कोकाकू शिबा के घर चली जाती है ताकि वो कोकाकू से माफी मांग सके। आखिर रुकिया ने उसके बड़े भाई को जो मारा था, तो कोकाकू रुकिया से बोलती है कि कैप्टन उकिताके ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम्हारी उस इंसिडेंट में कोई भी गलती नहीं थी और मैंने तो तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर दिया था। तो ये सुनकर रुकिया राहत की सांस लेने लगती है, पर तभी यहाँ पर इचिगो और ओरिहिमे आ जाते हैं, जो रुकिया को रिमाइंड करते हैं कि जल्दी से रेडी हो जाओ, ह्यूमन वर्ल्ड जाने का पोर्टल तैयार हो चुका है। पर रुकिया डिसाइड करती है कि अब वो सेरेटे में ही रुकने वाली है, क्योंकि जो भी हो सेरेटे उसका घर है। तो इचिगो न चाहते हुए भी रुकिया की बात मान जाता है। नेक्स्ट डे ह्यूमन वर्ल्ड जाने का पोर्टल खुल जाता है। साथ ही कैप्टन उकिताके इचिगो को एक बैज देते हैं, जो कि सब्स्टिट्यूट सोल रिपर पास था, यानी सेरेटे ने इचिगो को एक्सेप्ट कर लिया है और अब इचिगो ऑफिशियली एक सोल रिपर है। जिसके बाद गैंग ह्यूमन वर्ल्ड में लौट जाता है, पर उनके जाने से शिनिगामीज काफी दुखी थे, क्योंकि अब उन्हें इचिगो एंड गैंग अच्छा लगने लगा था। वहीं ह्यूमन वर्ल्ड में उराहारा गैंग को रिसीव करने पहुंच जाता है। साथ ही वो इचिगो से माफी मांगने लगता है, तो इचिगो बड़ी आसानी से उराहारा को माफ कर देता है, ये कहते हुए कि तुम्हें माफी मेरे बजाय रुकिया से मांगनी चाहिए, क्योंकि तुमने रुकिया का यूज किया था। जिसके बाद उराहारा बारी बारी से सभी लोगों को उनके घर तक ड्रॉप कर देता है। इसी के साथ पहला आर्क खत्म हो जाता है और शुरुआत होती है आर्क सेकंड की, जहां हमें इचिगो दिखाया जाता है, जिसकी अब नॉर्मल रूटीन लाइफ चालू हो चुकी है। मगर अब इचिगो रुकिया को बहुत मिस करता है, तो उसे खुश करने के लिए इशिन काफी कोशिश करता है, मगर इचिगो इशिन को ठोक पीट देता है। जिसके बाद इचिगो अपने स्कूल चला जाता है, जहां पर सभी बच्चे अपना एडवेंचर शेयर करने लगते हैं कि आखिर उन लोगों ने वैकेशन में क्या क्या किया था। जल्द ही क्लास चालू हो जाती है, मगर रुकिया की खाली सीट को देखकर इचिगो काफी दुखी है और अब उसे रुकिया की कमी खल रही है। पर तभी इचिगो को रेंजी की आवाज सुनाई देती है, जो स्कूल के बाहर से इचिगो इचिगो चिल्ला रहा था। तो इचिगो उसके पास जाकर उसे स्कूल से दूर ले जाता है, जहां इचिगो को पता चलता है कि रुकिया के बाद अब रेंजी को काराकुरा टाउन का इंचार्ज बना दिया गया है। पर तभी इचिगो का सोल बैज किच्ची मारने लगता है, यानी आसपास कोई हॉलो मौजूद है। तो ये लोग बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं। जल्द ही एक हॉलो इचिगो की क्लास की तरफ जाने लगता है। ये हॉलो इचिगो एंड गैंग का स्पिरिट प्रेशर सेंस करते हुए यहाँ आया है। तो जब हॉलो क्लास पर अटैक करने वाला था, तब इचिगो उस हॉलो को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद रेंजी उराहारा शॉप लौट जाता है, क्योंकि रेंजी के पास रुकने की कोई भी जगह नहीं थी। तो उराहारा एंड गैंग रेंजी को दुखी कर लेते हैं। वो लोग तो बेचारे रेंजी को ढंग से खाना भी नहीं खाने देते। और इसी समय ओरिहिमे एक अबेंडेंड बिल्डिंग में प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि उसने सेरेटे में कोई भी हेल्प प्रोवाइड नहीं की। तो अब हिमे खुद को बर्डन समझने लगी है। तो सादो यहाँ आकर हिमे को समझाता है कि इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं इचिगो के घर में कॉन के साथ किसी ने चीरफाड़ कर दी थी। तो कॉन इचिगो से भड़कते हुए बोलता है कि देखो तुम्हारी बहनों ने मेरी क्या हालत बना दी है। वो क्यूट सी लड़कियां किसी जंगली बिल्ली से कम नहीं है। पर इचिगो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ ओरिहिमे के घर में ओरिहिमे काफी दुखी थी, क्योंकि उसे अपने भाई की याद आ रही थी। पर तभी उसे डोर नॉक करने की आवाज आती है। तो ओरिहिमे जल्दी से चेक करने चली जाती है एंड सरप्राइजिंगली गेट की बाहर उसका भाई था। तो ओरिहिमे इस बात पर ध्यान नहीं देती कि उसका भाई तो काफी समय पहले ही मर चुका है। तो ये दोनों बैठकर
आपस में बातें करने लगते हैं और जल्द ही ओरिहिमे का भाई हिमे को अपने साथ ले जाने की डिमांड करता है। तो ओरिहिमे अनजाने में अपना हाथ भाई को दे देती है। तो ऐसा करते ही घर के बाहर एक बड़ा सा डोर मैटेरियलाइज्ड हो जाता है, जो कि असल में नर्क का द्वार था। तो इस दरवाजे का स्पिरिट प्रेशर सेंस करके बाकी गैंग भी यहाँ पर आ जाता है, मगर ये लोग कुछ कर पाते उससे पहले ही हिमे दरवाजे के अंदर शक हो जाती है। तो ये देखकर इचिगो बहुत ज्यादा दुखी है। इसी के साथ ये वीडियो एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।